हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शांतिलाल कटारा और आप देख रहे हैं जेएनवी क्लासेस सेनावसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीच टीएचपी को। हाँ, जिसमें हम आप सभी बच्चों को जेएनवी क्लासेस और आरएमएस स्कूल, एसवीएम स्कूल एंड एकलव्य स्कूल के प्रवेश परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी अपन इस चैनल के माध्यम से करवाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब जो भी आप बच्चे नए हैं वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल को अपने आस पड़ोस के रिलेटिव्स, सगे संबंधित के अंदर इस लिंक को शेयर करेंगे ताकि आपकी वजह से कोई और बच्चा भी इससे जुड़ पाए। यहाँ पे हम सभी बच्चों को जवाहर नवोदय के बारे में सभी को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी का संपूर्ण अध्यापन करवाने वाले हैं। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे जेएनवी की पूर्ण संख्याओं पर आधारित आधारभूत संख्या का पार्ट सेकंड तक अपन ने पढ़ लिया। आज ये अपन इसके पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे जिसमें हम विभाज्य के कुछ बचे हुए नियम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में इस चैप्टर को आज पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, इसमें आप सभी को गणित की क्लासें मिल जाएगी, हिंदी की क्लासें मिल जाएगी और अपने इस क्लासेस की सभी एक्टिविटी के बारे में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आज अपने जो पार्ट थर्ड है उसका वीडियो आपने अपलोड कर दूंगा। आप सभी इसको पूरा वॉच करोगे और इसको समझोगे और इसको सेमेट जो एग्जाम आपने रिकॉर्डिंग क्लास में यानी ऑफलाइन क्लास में यहाँ पे पढ़ा है उन्हीं क्लासों को वापस रिपीट करके लाना है और उन सभी सवालों को आपको करके लाना है। कल वाली कक्षा में अपने विभाज्यता के बारे में पढ़ा था, राइट? वहां आपने विभाज्यता के नियम पढ़े थे और मुझे बता देना कहां तक पढ़ लिया था आपने? 7 तक पढ़ लिया था। यहां तक आपने पढ़ लिया था, है ना? ये वाला, ये 8वां बाकी था ना आपका। चलिए, हाँ देखिए बातें नहीं है। अब देखिए नीचे बैठ जाए तो नीचे बैठ जाए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अपन ने 7 तक बात कर ली थी। 7 में विभाज्यता का अपन ने एक उदाहरण भी देख लिया था। ठीक है, आज अपनी बारी आती है 8वीं की। कौन से? 8वां विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम के बारे में आज पढ़ने वाले। ठीक है, अब देखिए 8 की विभाज्यता नियम क्या कहता है? जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक मतलब अंतिम से इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला, ठीक है, अंतिम 3 अंक क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। तो वह अथवा अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब कोई भी 4 डिजिट वाली संख्या आपके सामने दी गई होगी, उतारना नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा, राजकुमार जी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो अंतिम 3 संख्या से बनी हुई जो अंतिम 3 संख्या है वो अगर वो संख्या 8 के पाड़े में से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? विभाज्य हो जाती है। तो वो संख्या क्या होगी? 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। आई बात समझ में? चलिए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं अपन एग्जाम्पल के रूप में। हाँ, 14,872 क्या 8 से पूर्णतः विभाजित है? क्या 8 से पूर्णतः विभाजित है? अपन देखेंगे इसको हल करके। देखिए इसका हल करते हैं अपन। हल करो यहाँ पे। हाँ, इसकी अब देख लीजिए संख्या अपने पास में कौन सी? 14,872 दे रखी है। दे रखी नहीं दे रखी? उसके अंतिम 3 अंक दे लीजिए। अंतिम 3 अंक कौन कौन से हैं? अंतिम 3 अंक ये वाला है। कौन से? 872 है कि नहीं? 872। अब देख लीजिए 872, ये देख लीजिए 872 क्या 8 के पाड़े में आते हैं कि नहीं आते हैं? कैसे आएंगे? देख लीजिए 8 एकम 8 और 8 नमे 72, 19 बार आएंगे नहीं आएंगे? तो ये संख्या क्या हो गई अपनी? 8 से पूर्णतः क्या हो गई? विभाजित होगी। क्या हो गई? 872 जो है ये 872 संख्या किससे पूर्णतः विभाजित है? 872 संख्या 8 से क्या है? 8 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है? विभाज्य है, यहाँ पे विभाजित है। चलिए आपका उत्तर क्या होगा? ये बात आई बात समझ में? हाँ, किसी को पूछना हो तो बोल देना सर मेरे को यहाँ समझ में नहीं आया, ताकि मैं उसको वापस रिपीट करके बता दूं। समझ में आ गया? लास्ट अंतिम की 3 अंक की बात की थी अपन ने। फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे दे लीजिए, सेकंड पोजीशन की बात करते हैं अपन। ये बात अब अंतिम 3 अंक क्या हो? शून्य हो। अब पीछे वाला 3 अंक क्या हो? शून्य होने चाहिए, डबल ट्रिपल जीरो होने चाहिए। वो संख्या भी क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। ठीक है, इसका उदाहरण अपन अलग से फिर देख लेंगे। ठीक है, उतारो, इतना कॉपी कर लो। जब बड़ी संख्या दो दी गई होगी ना, आपको ये पूछ लिया जाए 8 से विभाजित है कि नहीं है।
अगर आपको नियम नहीं आता तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा सवाल करने के लिए बैठ जाओगे, राइट। तो उसमें क्या आपका समय बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर आपको नियम याद है तो आपको लास्ट 3 अंक दो देख के आप उसका अनुमान लगा सकते हो, लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। तो बड़ी बड़ी संख्याओं को हल करने के लिए इन नियमों का बहुत ज्यादा योगदान रहने वाला है, बात समझ में। और सभी बच्चे इस चीज को याद रखना, या आपके जेएनवी के अलावा आपकी क्लासों में जो पढ़ाई होती है उसके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पायल ये कितने लाइनों में आ गया वो बता दे उसको, वो इतना जगह छोड़ देगी, है ना। बाकी अपन आगे देखेंगे। अक्षय कुमार पीछे बैठ जाओ उधर। हाँ, अपन जो कल नियम पढ़ रहे थे उसी नियम को कंटिन्यू रखा। अपन ने कल 7 तक पढ़ लिया था, आज अपन 8वां पढ़ रहे, ठीक है। वही बैठ जाए शिव शंकर, वही बैठ जा, तू उधर ही बैठ जा, बार लिख देना। हाँ, क्लास पूरी होते ही। हाँ, अब अपन बारी आती है 9 से विभाज्य के बारे में। कौन सा? 9 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे अपन। बस बिल्कुल साइलेंट, साइलेंट, किसी को लिखना नहीं, मैं बोलूंगा तभी लिखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसा कि आपने 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था, आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? हाँ, आई बात समझ में। सेम टू सेम उसी परिभाषा को अपन ने वापस इस परिभाषा में रिपीट किया है। ओके, देखिए क्या कहता है परिभाषा का नियम। हाँ, कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? 9 से विभाज्य होगा। आई बात समझ में। उन संख्या जो तीन, अगर 4 संख्या दी हो तो 4 संख्या हो सकती है, 5 संख्या दी तो 5 संख्या हो सकती है कि नहीं। उन सभी संख्याओं का योग जो आएगा, जो उसकी जोड़ का पूरा योग आएगा, वो संख्या 9 के पाड़े से विभाजित होनी चाहिए। समझ में आया? तो वो संख्या क्या कहलाएगी? 9 से पूर्णतः विभाजित कहलाएगी। आई बात समझ में। अब फॉर एग्जाम्पल के रूप में अपन देख लेते हैं। हाँ, 4104 क्या 9 से विभाजित है? कैसे? तो अपन करेंगे इसका हल। 4104 दे रखा है, कितना दे रखा है? 4104 दे रखा है। 4104 के अंकों का योग करेंगे। किसका करेंगे? अंकों का योग करेंगे। देख लीजिए, इसका अंकों का योग करेंगे, कितना आएगा? यहाँ पे 4 + 1 + 0 + 4। अब इसके अंकों का योग कितना हो गया? देख लीजिए, 4 और 1 कितना हो गया? 5। 5 और 0 5 ही रहा, और 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। कितना हो गए? 9। अब 9 जो है वो किससे विभाजित है? ये क्या है? 9 से पूर्णतः विभाजित है। किससे? 9 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। 9 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है? विभाजित है, या फिर विभाज्य है, यूं भी लिख सकते हो आप। समझ में आया? चलिए अब इसको फटाक से कॉपी कर लो। लेट क्यों हो गए हिमानी तुम? पता नहीं था क्या? स्वीटी कहाँ गई? घर पे गई होगी शायद, संडे आज। हाँ, हर्षिता कहाँ गई? स्वीटी गाँव चली गई। चलो, कल वाली क्लास किस किसने देखी? घर पे जाके देख लेना, आज जाके दोनों साथ में, ठीक है।
ग्रुप में पूरा लिंक डालता हूं मैं। ग्रुप में है तू ऐड। तेरी मम्मी का अलग फोन है क्या? हाँ चलो ठीक है। लास्ट कॉर्नर में। आप इधर आ जाओ। सैन बेटा इधर आ जाओ। जयदीप, तन्मय और अपने वंश के पीछे बैठ जाना ना। सैन बेटा आप उधर चले जाओ, जो हार्ट का चित्र बना हुआ है वहां पे चले जाओ। किस किस का हो गया हैंड्स अप कर लेना एक बार। मतलब कुछ कुछ बच्चों का ही हुआ है ना। जल्दी करो आप, है ना। किस किस का हो गया हैंड्स अप कर लेना एक बार। स्लो मत लिखो, है ना। अगर आपको लिखना ही है तो आप घर पे जाके भी लिख सकते हो। कैसे? वीडियो रोक रोक के। आई बात समझ में? जिसका बाकी रह जाएगा वो लाइन छोड़ देना, घर पे जाके यही रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगी आपको, उसका वीडियो रोक रोक के लिख देना। आई बात समझ में? बड़े आगे ना आगे। चलो अब अपन बात करेंगे 10 से विभाज्यता के नियम के बारे में बात करेंगे। कौन सा नियम है आपने अभी नेक्स्ट वाला? 10 से विभाज्यता का नियम। आई बात समझ में? चलिए, बातें नहीं करोगे आप? बातें बिल्कुल नहीं करोगे, मैंने कह दिया। चलिए अब देखिए 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सुनिएगा। कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी तब, कौन सी स्थिति में? देखिएगा, जब उस संख्या का अंतिम अंक क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आई बात समझ में? कोई भी संख्या है, जब भले 4 अंकों वाली संख्या है, 5 अंकों वाली संख्या है, 6 अंकों वाली संख्या है, 10 अंकों वाली संख्या है, 12 अंकों वाली संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो, परंतु उस संख्या के अंतिम इकाई अंक पे, कौन सा? अंतिम इकाई अंक पे क्या होना चाहिए अपना? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी? 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। आई बात समझ में? चलिए फॉर एग्जाम्पल के रूप में अपन देख लेंगे संख्या जो दे रखी है अपने पास में 26,540। कौन सी संख्या दे रखी है? 26,540। वहां पे देख लीजिए इकाई अंक क्या दे रखा है, इसको हल करता हूं मैं, देख लीजिएगा आपका। हाँ, संख्या अपने पास में क्या दे रखी है बेटा, देख लेना। हाँ, 26,540 दे रखी है। आई बात समझ में? अब इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक जो है वो क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। मतलब ये क्या हुआ अपनी परिभाषा के अनुसार? ये संख्या क्या हुई? 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या हो गई? 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या हो गई? विभाजित होगी। आई बात समझ में? विभाज्य है। चलो कॉपी कर लो फटाक से। कुछ समझना हो तो बोल देना, ए समझ में नहीं आया और मेरे को बोल देना, ठीक है। चलिए कॉपी कर लो फटाफट से। चले आगे। हाँ,
हम आज इसके रिलेटिव, इसी चैप्टर के रिलेटिव आज महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, है ना। हो गया। अपने पास में एक लास्ट पढ़ा है 11 से विभाज्यता का नियम, उसके बाद में अपना ये चैप्टर खत्म। परिमेय संख्या आपके 8 वालों का चैप्टर का नाम था, और आपकी 5वीं वालों के चैप्टर का नाम क्या था? कहां से? पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। समझ में आया? हाँ, वीडियो के टाइटल पे ही लिखा हुआ है। चलो बढ़े आगे। चलो अब अपन लास्ट नियम के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, अपने पास में नियम है, देखिए 11 से विभाज्य। अब 11 से विभाज्य होने के लिए क्या क्या स्थिति होनी चाहिए, जो संख्या आपको क्वेश्चन में पूछी जाएगी, उसके बारे में अपन देख लेंगे। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर रिक्त स्थित अंकों का, मतलब यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर, आई बात समझ में? मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले उस संख्या के अंदर जो विषम संख्या है, क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या के स्थानों पर, मतलब संख्या आपके पास में कुछ भी हो सकती है, परंतु जिस प्रकार अपन अंकों को नहीं पढ़ते 1 2 3 4 5 6 यू करके, उसके विषम संख्या के जो विषम अंक की पोजीशन है उसमें माइनस करना है किसको? आपको सम स्थानों को, यानी सम संख्या वाले जो अंक है उसको क्या करना है? घटाना। ठीक है, घटाने पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होगी? 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आई बात समझ में? चलिए अब इसका एग्जाम्पल अपन हल करेंगे। 55, हाँ 5555 दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? 5555 दे रखा। हल कर रहे हैं हम इसको। अब देख लीजिए इसमें कौन सा पढ़ा जाएगा? किसका? नहीं, 11 से पूर्णतः विभाजित है नहीं। 11 के पढ़ने में आता है, नहीं आता है? 11 पंच 55, 11 पंच 55, तो ये क्या हो गया? 11 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है? 11 से पूर्णतः विभाज्य है। अब इसके बारे में अपन अभी एक क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। सम और विषम संख्या के अंतरों का योग करेंगे, उस विधि से भी अपन आगे वाले प्रश्न में करने वाले। आई बात समझ में? इतना कॉपी कर लो। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? हाँ, नहीं आया? चल देख ले। देखिए यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर, अब देख ले, देख ले, अगर ये संख्या मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, अब इस संख्या में सम संख्या कौन कौन सी है? 2 और 4, ये क्या है? सम संख्या है। और 1 3 और 5 क्या है? विषम है। आई बात समझ में? ये इनकी स्थिति को दर्शा रहा है। समझ में? अब एक सुन लो, मैं समझा रहा, पहले देख लो फिर बाद में नोट करना। अब क्या पूछा यहां पे? विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, सम स्थानों पर अंकों का योग। अब इन दोनों का योग करो, कौन सा? 2 + 4, और विषम अंकों का योग करो 1 + 3 + 5। अब उसको क्या करना है आपको? 2 + 4, इसको क्या करना? माइनस करना है। आई बात समझ में? इसको माइनस करेंगे, ले लीजिए 5 और 3 कितना हो गया? 8, 8 और ये 9। अब 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। अब 6, 9 में से 6 माइनस किया कितना रहेगा? 3 रहेगा। अब देखिए ये 3 के जो है, क्या 0 आया है? क्या अंक नहीं आया है? अब क्या 11 आया है? नहीं आया। मतलब ये संख्या क्या हो गई? अपनी 11 से विभाज्य नहीं हुई। समझ में आया? इसी प्रकार अपने एक और सवाल देखेंगे इसका। आई बात समझ में? हाँ, कंप्लीट हो गया तेरा? समझ में आया? ये बता दे पहले। वेरी गुड। इसी का सेम करना आपको जाके वीडियो में भेजूंगा तब, है ना? वो रिवीजन के तौर पे आपको इसको वापस देखना पड़ेगा, और आपको इसको 2 बार देख लोगे तो आपको मुंह जबानी ये सब कुछ याद हो जाएगा। आई बात समझ में? और मैं देखता हूं कौन कौन देखता है। आई बात समझ में? चलिए
हाँ, अब लास्ट नियम है अपना 13वां नियम। 12 का नियम नहीं है, आई बात समझ में। जो 12 की विभाज्यता का नियम जो है वो आपको 12 का विभाज्यता का नियम जो है आपको 4 की विभाज्यता का जो नियम आपने पढ़ा था उसी के अनुसार 12 के पहाड़े से टेबल जो कटने वाले से संख्या होगी उसके बारे में वो सेम टू सेम नियम रहने वाला। आई बात समझ में। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, पहले समझना फिर लिखना है आपको। चलिए, पेन नीचे डाल दे बेटा। हाँ, मैं वहां अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, अब अपन पढ़ते हैं 13 से विभाज्य का नियम क्या क्या कहता है। चलिए, कोई भी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा, इससे 4 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त योगफल क्या होना चाहिए? 13 से विभाजित होना चाहिए। किससे विभाजित होना चाहिए? 13 से विभाजित होना चाहिए। आई बात समझ में। अब देख लीजिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी संख्या हो 13 से तब विभाजित होगी जब सामने वाली संख्या के अंतिम अंक जो होंगे, अंतिम अंक को 4 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त योगफल 13 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे अपन। हाँ, 689 में क्या 13 से विभाजित है? क्या 13 से विभाजित है? इसके बारे में अपन देखेंगे। तो यहाँ पे अपन करेंगे, देख लीजिए इसका अंतिम अंक क्या है, इसके बारे में डिस्कस करो। पहले देख लीजिए, हल कर रहा हूं मैं, देख लो। हाँ, 689। अब लास्ट का अंतिम अंक कौन सा है आपके पास में? 9 है। तो अपने पास में क्या पूछा था यहाँ पे? अंतिम अंक, ये वाला अंतिम अंक जो है अपने पास में क्या है? 9 है, प्लस 9 है। अंतिम अंक को किससे गुणा करना है? 4 से गुणा करना है और उसमें क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए, अंतिम अंक 9 है तो 9 इंटू 2 करो, कितना आएगा? नहीं, 9 इंटू 4 करो, कितना आएगा? जल्दी से कैलकुलेट करो, कितना आया? 36 आया। चलिए, अब 36 आया तो देख लीजिए, इसका मैं यहां पे हल कर रहा हूं। 68 प्लस, अब जो 36 आया उसको जोड़ो, जोड़ो उसको, कितना आया? 104 आया। अब 13 के पहाड़े में 104 आते हैं क्या? हाँ, तो आपको पहाड़े याद करने पड़ेंगे बेटा, समझ में आया? 13 आते 104, तो ये क्या हो गया अपना? यह संख्या 13 से क्या है? विभाज्य है। क्या है? विभाज्य। आई बात समझ में। जल्दी से तो कॉपी कर लो, ये आपके नियम लास्ट था, अब आपका नियम खत्म हुआ, ठीक है। हो गया। चलिए, हेडिंग लगाओ, एक और पढ़ना बाकी है अपना। संख्याओं के संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। क्या करना है? इकाई अंक ज्ञात करना।
या आपको सवाल पूछ सकता है। जैसे मान लो आपको 4510 दे रखा है, उसका इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करना। लिखो उसके अंदर, जब दो या अधिक दो या अधिक संख्याओं के गुणनफल का, किसका गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं का, किसका सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे। किसका करेंगे? सभी संख्याओं के इकाई अंक का गुणनफल ज्ञात करेंगे। सभी संख्याओं के इकाई अंक का गुणनफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? तो इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? अभिष्ट अंक ही अभिष्ट इकाई अंक होगा, होता है। अब इसका एग्जाम्पल के रूप में अपन देख लेंगे, इसका एक उदाहरण देख लेंगे अपन। लिखोगे या फिर उदाहरण समझा दो फिर लिख देना है ना, आराम से। एक सेकंड रुक जा, मैंने बोला पेन डाउन कर दो अपना अपना। चलिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, इसका इकाई अंक निकालेंगे अपन। एग्जाम्पल के रूप में लिख देते हैं 546 इंटू 678 इंटू 973 का इकाई अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? इकाई अंक ज्ञात करना है। अब उसके लिए अपन क्या करेंगे देख लीजिएगा। हाँ, सबसे पहले क्या करना है अपन को? इन सभी संख्याओं के इकाई
चलिए अपन ने यहां तक बात कर ली थी, यहां तक बात कर ली थी, है ना। इकाई अंक ज्ञात करने के बारे में बात कर ली थी। अब अपन पढ़ने वाले हैं घातीय रूप में। किसके रूप में? घातीय रूप में। हाँ, अब देखिए घातीय रूप में इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, घातीय रूप में व्यंजक में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम केवल आधार के इकाई अंक के घात करते हैं। क्या करते हैं? इकाई अंक की घात करते हैं। जैसे मान लो आपको 93 दे रखा, उसकी घात कितनी दे रही? 3 दे रही, ठीक है। अब देख लीजिए, अभिष्ट इकाई अंक ज्ञात करना है, आई बात समझ में। अब आपको इसको हल करते समय ये देखना है कि आपको हल, अब इसकी घात कितनी दे रखी है? दे लीजिए 93 में 3 की घात दे रखी, आई बात समझ में। तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? इसके घातों का गुणा करना है। क्या करना है? इसके घातों का गुणा करना है। देख लीजिए, इसके घातों का गुणा करने के लिए इसका इकाई अंक निकालेंगे अपन। इकाई अंक निकालना है तो इसकी घात कितनी है? 3 दे रही है, तो घात कितनी? 3 इंटू 3 इंटू 3 है। इसकी घातों का अपन ने क्या किया है? गुणा किया है। क्या किया है? गुणा किया है। बात समझ में, ठीक है। अब लीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया है 27, चलिए 27। अब इसका इकाई अंक कितना आया? हाँ, अभिष्ट इकाई अंक कितना आया? इकाई अंक कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। आई बात समझ में, ये आपका उत्तर है। चलो उतार लो इसको। हाँ, एक बिल्कुल बातें नहीं, बिल्कुल साइलेंट। उतार दिया? हाँ उतार दिया, आराम से, ठीक है। ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट, आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट, 5वीं वालों का चैप्टर दूसरा कंप्लीट, और 8वीं वालों का परिमेय संख्या वाला चैप्टर पूरा क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ, देखिए अभी मैं आपको 5वीं वालों को 1 घंटे बाद रिलीज कर लूंगा, उसके बाद में आपको 8वीं वालों को मैं एक और सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। अंकिता सीधी बैठ बेटा, और खड़ी हो जा वहां से, खड़ी हो जा वहां, निकल जा वहां से, बोला ना मैंने, खड़ी हो जा, आ जा, उधर चली जा, वो हार्ड का चित्र बना है वहां पे चली जा। हाँ आइए, चली जा वहां पे। ये वाला, ये आपको नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, मैंने आंसर यू लिख दिया था, तब मत लिखो, या फिर आप उसके पीछे उत्तर यू लिख सकते हो, नीचे उत्तर लिख दिया। हाँ, एक बार खड़ा जा सिद्धार्थ बेटा, ये गेट बंद कर देना। नीचे ये पट्टी ले ले, पहले गेट उस तरफ देखे। हाँ, पट्टी इसका ले दे, बस बंद कर दे। चलिए एक दूर बैठ जा, दूर बैठो। एक हसत, आजा इस तरफ कोने में, लास्ट में जरा।
चलिए, हाँ कोई नहीं, बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, ठीक है। हाँ, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सवाल। पहला सवाल इसका क्या है, देख लीजिए। इसका पहला सवाल आपके सामने क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 847 प्लस 306 प्लस 453 बराबर क्या आएगा, इसका आंसर लिखना है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। हाँ, ऑप्शन ए है आपके पास में 1606, बी ऑप्शन है आपके पास में 1500 से, और सी ऑप्शन है आपके पास में 1706, और डी ऑप्शन है आपके पास में 1602। क्या आंसर आने वाला है इसका, जल्दी से निकालो। हाँ, इसके नीचे आपको हल करना, ठीक है। ये सवाल दे रहेगा, उसके नीचे आपको हल करना है। ये हल करके यहाँ पे हल करना है, और इसके सामने ये, उसके सामने बॉक्स में आपको जो आंसर आ रहा है वो लिखना है। क्या राइट है यार, ए, वेरी गुड। जोड़ी करनी, कुछ नहीं करना है, जोड़ी करना है। पंक्तियों में आपको दे रखा, उसको स्तंभ में रख के जोड़ करना है, ठीक है। सी संजो, सी कहां से आ गया, जोड़नी आती इसका मतलब आपको, है ना। डी राइट है, वेरी गुड। करूं मैं हल, बात एक साइलेंट, बात नहीं करनी आपको। मैं आपको हल करके बताऊंगा, जिसका आंसर राइट है वो हाथ ऊंचा कर लेगा, ठीक है। जिसका नहीं राइट है वो हाथ नीचे ही रखना। हाँ, आपको ये नहीं बोलना आंसर ए बी, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। आपको मैच करना है। चलिए, मैं इसको हल कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो पंक्ति दे रखी है, ठीक है, पंक्ति, उसको क्या लिखेंगे अपन, पंक्तियों को स्तंभ में लिख देंगे। क्या, हाँ तो नहीं लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो, सीधा कर लो। चलो मैं सीधा कर लेता हूँ। हाँ चलिए, 8 4 7 का जोड़ करनी है आपको 306 में। आई बात समझ में, या फिर आप इसको पूरे साथ में भी ले सकते हो, देख लीजिए। मैं इसको पूरा साथ में ले रहा हूं, ठीक है। 4 5 3, ओके। अब देख लीजिए, 7 और 6 कितना होता है, 13 और 3 कितना होता है, 16, 16 का हंसी लगी 1, 4 और 1 कितना होता है, 5 और 5 कितना होता है, 10 का हंसी लगी 1, 8 और 1 कितना होता है, 9 और 3 कितना होता है, 12 और 4 कितना होता है। तो अपना उत्तर कितना आ गया है, 1606 आया। आई बात समझ में सभी बच्चों, हाँ जिसका भी ए राइट है वो हाथ ऊंचे कर लो, वेरी गुड। इस क्लास में 80% बच्चों का ए राइट है। कौन सा, ए। आपको कॉलम में क्या बनना है, ए बनना है, और OMR शीट में भी क्या बोलोगे आप, ए के ऊपर गोला लगा दोगे। आई बात समझ में। चलिए उतार लो जिसका गलत था वो। आसान है ना प्रयास, पूरा आसान है कि नहीं है, हाँ बहुत आसान है। और पहले पढ़ोगे तभी आसान लगेगा, नहीं क्लास में जब अपन पेपर देने जाएंगे तब आसान नहीं लगेगा। आई बात समझ, तब आसान नहीं लगेगा।
करो आगे। हाँ यही दूंगा आपको, टेंशन मत लो, है ना। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में 99 इंटू 101 बराबर 101 इंटू 99 दे रखा है। आई बात समझ में? किस नियम का अनुसरण करता है, अनुसार सत्य है, सत्य है। मैंने आपको नियम पढ़ाया था ना फर्स्ट चैप्टर में। सबसे पहला आपका ऑप्शन है ए, ऑप्शन है आपके लिए गुणा का साचर्य नियम, गुणा का साहचर्य नियम, ठीक है। बी आपका है, डी ऑप्शन है आपका गुणा का संवर्ग नियम, गुणा का संवर्ग नियम। और सी ऑप्शन है आपके पास में गुणा का, बुक बंद कर ले, बुक बंद कर ले, आपको नोट्स में लिखा है और बुक बंद कर लो, बुक बंद कर लो सभी की। गुणा का क्रम विनिमय नियम। और सी लास्ट ऑप्शन है आपके पास में गुणा का बंटन नियम। मैंने बोला आपको, हाँ, गुणा का, आवाज नहीं, गुणा का बंटन नियम किस नियम की अनुपालना करता है ये? मैं जिसको पूछूंगा वही बताएगा आपको। हाँ, अंकिता खड़ीकर किस नियम का पालन करता है? बी, वेरी गुड। हाँ, आगे शिव शंकर किस नियम का पालन करता है ये? किस नियम का पालन करता है? चयन, ए गुणा का साचर्य नियम, गलत है आपका। हाँ, सी गुणा का क्रम विनिमय नियम बोल रहा है, वेरी गुड। हाँ, तनुश्री बेटा किस नियम का पालन करता है ये? सी ए बी ए, आगे सी, खड़े जाओ, जिसके आप लोग ने बोल दो ए सी। हाँ, ए, हाँ, आगे खड़े जाओ, सी। चलिए, सबसे पहले दे दीजिए यहाँ पे 99 इंटू 101 दे रखा है इज इक्वल्स टू 101 इंटू 99 दे रखा है। मतलब किस फॉर्म में यहाँ पे दे दीजिए? ए इंटू बी के फॉर्म में है। अब इसका क्रम पूरा बदल रहा है, बी इंटू ए के फॉर्म में। तो अपने क्रम का परिवर्तन कर रहा है, इसका मतलब कौन सा नियम हो गया? गुणा का क्रम विनिमय। क्या हो गया? गुणा का क्रम विनिमय नियम हो गया। सभी का सही है ए। इसमें से जिसका गलत है वो खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। गुणा का क्रम विनिमय नियम, बात ही नहीं है। हाँ, आपका गलत है बेटा, ठीक है। मैंने आपको दे दी सबसे पहले यहाँ पर देख तो गुणा चिन्ह लगा हुआ है। अब यहाँ पर गुणा 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 सब में लगा हुआ है, आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्रम बदल रहा है। क्या बदल रहा है? क्रम बदल रहा है। आप ये देख लो, 99 पहले आया और 101 बाद में आया। सबसे पहले 101 आया और 99 बाद में आया। मतलब क्या हुआ? इन दोनों का क्रम आपस में क्या हुआ? बदल गया। क्या बदल गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपका कौन सा नियम हुआ? गुणा का क्रम विनिमय नियम आ गया। आई बात समझ में। परीक्षा में ये सवाल आने की बहुत ज्यादा चांस देने वाले, अच्छे से याद कर लेना ये नियम। वापस से बोल रहा हूं मैं आपको, तीनों क्लास की वीडियो वापस से देख लेना एक बार।
समझ में आया? समझ में आ जाएगा। चलिए बैठ जाइए, कॉपी करो फटाफट से। आवाज नहीं है। कॉपी हो गया? ए दीदी बोलो क्या है? चलिए बढ़े आगे। हाँ, वीडियो रोक के कर लेना। चलिए हाँ, तीसरा प्रश्न है आपके पास में, 20 से 120 के बीच में, मध्य में आई बस समझे, ऐसी ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं है जिसे 9 से या फिर 9 से भाग दिया जा सके, भाग दिया जा सके। हाँ, सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास में A13, बी ऑप्शन है आपके पास में 11 और सी ऑप्शन है आपके पास में 17 और डी ऑप्शन है आपके पास में 19। ओके, अब इसका आंसर निकालना है आपको। 120 में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से, क्या पूछा आपको, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 9 से भाग दिया जा सके, कितनी संख्या ये बतानी है आपको। किस किस को आता है? खड़ा हो जाए। ए ऑप्शन आए थे। हाँ, ईमानी बेटा 13। आगे बैठ जाइए, हल देख लो इसका। चलिए हल बराबर रखिए, लिखेंगे अपन। बी ऑप्शन राइट रहने वाला आपका 11। कौन सा? बी ऑप्शन राइट रहने वाला। कैसे देख लीजिए, सबसे पहले कितना बच रहा है 120 में, कितना 120 में, तो अपन 120 में 9 का भाग दे दो, ठीक है। हाँ, इससे प्राप्त भागफल में अपन क्या करेंगे, 120 में 9 का भाग देंगे, कितना भागफल आएगा देख लीजिएगा। भागफल कितना भागफल आएगा इसका देख लीजिए। 9 का पारा कितनी बार बढ़ने पर 120 आएंगे, कौन बता सकता है?
नहीं आएगा। तो चलिए यहां पे मैं कर रहा हूं 120 भाग्या 9, 9 एकम 9। अब 12 में 9 के कितने रहे हैं? 3। अब ऊपर से लेंगे 0, कितने हो जाएंगे? कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 27। शेषफल कितना आएगा अपने पास में? 3 आया, नहीं आएगा शेषफल 3। चलिए अब इस पे इससे भागफल कितना अपने पास प्राप्त हो गया? 13 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दे लीजिए। अब फिर से अपन आगे की संख्या कौन सी? 20 दे रखी है, अपन 20 का निकालेंगे। 20 का भाग दो 9 में, कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब अपन दोनों संख्याओं को जोड़ दे, दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या अपनी 13 प्राप्त हुई उसमें से क्या माइनस कर देंगे? 2 को माइनस कर देंगे। दे लीजिए 13 माइनस 2 करो, कितना आ जाएगा? 11। और आपका ऑप्शन में 11 कौन से नंबर पे है? बी ऑप्शन पे। तो आपका कौन सा उत्तर राइट हो गया? बी। आई बात समझ में? इस प्रकार से आपको हल करना है, कुछ नहीं किया। देख लीजिए एक बार, 20 से 120 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जिन्हें अपन 9 से भाग दे सकते हैं? आई बात समझ में? तो सबसे पहले हमने क्या किया, 120 के अंदर अपन ने 9 का भाग दिया, तो उसका भागफल कितना प्राप्त हो गया अपन को? 13 प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर हमने 9 का भाग 20 में दिया, तो हमें भागफल कितना प्राप्त हो गया? 2 प्राप्त हो गया। तो हमने क्या किया, 13 में से 2 निकाल लिए, तो अपने पास में कितने रहे? 11। आई बात समझ में? इस प्रकार अपन इसको हल कर सकते हैं। चलिए कॉपी करो। बिल्कुल। समझ में नहीं आया होगा ये सवाल, एक बार ऐसे सवाल को फिर से रिपीट करेंगे अपन। संख्या बदल गया ना? हटा दू? चलिए, हाँ बाकी जिसका बाकी हो कल देख लेना है। चलिए अब मैं इसी सवाल को रिपीट कर रहा हूं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं देने वाला हूं। ठीक है, आपको सीधे के सीधे सॉल्व करके बताना है। चलिए, हाँ अब मैं संख्या बदल देता हूं। यहाँ पे आपने की थी 20 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसे अपन 9 से भाग दे सकते हैं? ठीक है, भाग दिया जा सकता है। चलिए ये 9 हटा दिया। अब इसकी जगह में कौन सी अंक लगाओ बताओ, आपकी मर्जी से। चलो मान लो अपन इसकी जगह अपन 8 लगा देते हैं। कितना? 8 लगा देते हैं। अब करके बताओ कितनी संख्या आएगी इसके बीच में? जो 20 से 120 के बीच में कितनी संख्या है जिसे अपन 8 से भाग दे सकते हैं? कितनी संख्या आएगी? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 120 में 8 का भाग दे दो, और उसके बाद में आपको भाग देना है 20 के अंदर फिर से 8 का भाग। इनका जो भागफल निकलेगा वही, इनका जो भागफल निकलेगा उसमें से माइनस कर दो और उसकी संख्या आ जाएगी। आवाज नहीं करनी है ना?
ऐसे नहीं होगा, मुंह से कुछ नहीं कर सकते हो आप, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी इसके लिए। एक दूसरे का नहीं देखना सिद्धार्थ। हाँ उतारना है, क्वेश्चन मत उतारो, पहले तो आंसर उतारो, फिर मैं आपको करने के लिए दे दूंगा, ठीक है। निकाल सकते हो आप, नहीं निकाल सकते हो बताइए, करवा दोगे? बस ये आवाज नहीं करनी, सिर्फ एक जना जवाब देगा। हो गया? कितने डिजिट आए तेरे? 13 अंक का है, वेरी गुड, शाबाश। हाँ बता। 11। देखते किसका कितना सही आता है। स्पष्टली बता रहा हूं मैं आपको, ये जो आप समय ले रहे हो उस टाइम एग्जाम के टाइम पे नहीं ले सकते हो, आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, ये स्पीड से काम होना चाहिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और ये आपका जो वीडियो लेक्चर है उसको आप 2 बार, 1 बार या 2 बार देखोगे घर पे तो आपको मुंह जबानी याद हो जाएगा। आई बात समझ में? पहले बोल रहा हूं मैं, ये विधि आपको समझ में नहीं आएगी, आप जब तक मूवी के रूप में आप इसको नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये कंटेंट आपको ऑफलाइन या फिर रिकॉर्डिंग के रूप में आपको आपके घर तक भेजा जा रहा है। आई बात समझ में? इसको देखो समझो, फिर से आप रिपीट करो इस चीज को, विधि को समझ जाओ एक बार, फिर आप एग्जाम सेंटर पे 2 या अपने एक सवाल के पीछे 2-3 मिनट रेस्ट नहीं कर पाओगे, 15 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। समझ में आया वंश? थोड़ी यार। चलिए करो, मैं चलो हो गया। अब देख लीजिए, चेक कर लो किस किस का राइट है, मैं अभी हौसल करो। हाँ बिल्कुल, एक बार रुक जाइए। हाँ 8 का पारा कितनी बार बोलने पर 12 आएंगे? क्या 8 के पारे में 12 आएंगे? नहीं आएंगे। तो 8 का पारा कितनी बार बोलेंगे अपन? एक बार। कितनी बार बोलेंगे? एक बार। 8 बार नहीं बोलेंगे, एक बार बोलेंगे पागल। चलिए 8 कम 8, अब 12 में से 8 के कितने शेष रहेंगे? 4 शेष रहेंगे। कितने रहेंगे? 4। अब ऊपर से देख लीजिए 8 का पारा 4 में नहीं जा सकता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 0 ले लेंगे, ठीक है। तो कितने में आ जाएगा? 8 पंच है, वेरी गुड। ये आपने कितना आ गया? 15 आ गया। चलो अब यहाँ पे अपन लिख देंगे इसका भागफल कितना आ गया? 15 आ गया। यहाँ पे भागफल कितना आया? 15 आया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में देख लीजिए, यहाँ पे भी 8 का पारा जाएगा नहीं जाएगा? कितनी बार जाएगा? 8 के मान 8 दूनी 16 और 8 या 24 हो जाएगा, मतलब अपना 2 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 8 का मान 8 दूनी 16 और शेषफल कितना आ जाएगा अपने पास में? 4 आ जाएगा। तो हमारे पास में इसका भागफल कितना आ गया? 2 आ गया। आई बात समझ में? अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, अपन दोनों भागफलों को घटाएंगे आपस में, तो कितना सही हो जाएगा? 15 - 2 कितना रहेगा अपने पास में? बताइए। 13। कितना रहेगा? 13। अब अपन कह सकते हैं 20 से लेकर 120 के बीच में आने वाली कुल 13 संख्या है जिसमें अपन 8 का भाग दे सकते हैं। समझ में आ गया? कितनी संख्या है? तो अपन कह सकते हैं 13 ऐसी संख्या जिसमें 8 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। समझ में आ गया? किस किस को ये वाला सवाल समझ में आ गया? वेरी गुड। एक और समझा दो या फिर रहने दो? हाँ समझा दो। चलिए एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर मैं समझा देता हूं। आवाज नहीं। हाँ एक काम करो, आप किसी से पिन पेज ले लो या फिर आप घर पे जाके ये वीडियो देखोगे उससे कॉपी कर लेना। आई बात समझ में? हिमानी बेटा समझ में आया है ना तेरे को? वेरी गुड। इन सवालों में आपको बिल्कुल समय नहीं वेस्ट करना, पहले बोल रहा हूं। एक हो गया।
वीडियो देख के, हाँ बस रिकॉर्ड हो रही पता मेरे को। राइट, चुप। चलिए बड़े आगे अपन हटा दूंगा इसको। हाँ, जिसका रह गया वो कर लेना ना घर पे जाके। आ जाना। चलिए अब कौन सा करना है? 5 से करना है। सभी 5 से ही करना चाहोगे? बताओ कौन सा अंक चाहिए। मैं एक ही बच्चे को पूछूंगा। तनुश्री बता कौन सा अंक ले अब? 5। वेरी गुड, इतना आसान दे दिया आपने। चलो 5 से करते हैं, ठीक है। अब सीधा अपने पास में क्या है? 120 भाग्या 5 और 20 भाग्या कितना हो गए? 5। इसमें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। समझाओ, करोगे आप? होमवर्क दूंगा फिर उसमें कर लेना। ओके कर लो। बीस मिनट और क्लास चलेगी अपनी, है ना? उसके बाद में आपकी छुट्टी। कितने? 20 आ रहा है। वेरी गुड। जिसका हो जाए वो थंबनेल बता देना मेरे को। हो गया, डन। बस समझ। किस किस का हो गया है? क्लियर? हाँ, 5 का भाग 120 में देंगे तो अपने को भागफल कितना प्राप्त हो जाएगा? 24। अब 5 का भाग 20 में देंगे तो अपने पास में भागफल कितना आ जाएगा? 4। अब अपन ने 24 में से 4 निकाल लिया, कितना रहा? 20। मतलब अपन कह सकते हैं 20 से लेकर 120 के बीच में ऐसी कुल कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य हो जाएगी? तो वो है 20 संख्या। कितनी है? 20 संख्या। एक बात समझ लें। हाँ, वो 20 संख्या कौन सी होगी वो बता देता हूं। जिसके पीछे 0 लगा होगा या फिर 5 लगा होगा। विभाजकता का नियम पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? जिस संख्या के पीछे 0 या फिर 5 लगा हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं पता? मैं बताऊं आपको। अगर ये विधि नहीं पता चलती वो क्या करते हैं, तो 20 से लेकर 120 तक गिनती लिख देते हैं। फिर उसमें ढूंढते हैं 0 किसके पीछे लगा हुआ है, 5 किसके पीछे लगा हुआ है, फिर उसको निकाल के फिर मतलब वो विधि कितनी बड़ी हो जाएगी? होगी नहीं होगी? सीधा का सीधा अपने पास में आंसर ये विधि से आएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल। कहा जाएगा? हाँ, हो गया। बड़े आगे। चलिए एक और सवाल है अपने पास में, इसके बाद में अपना समय पूरा हो जाएगा। साइलेंट। चलिए सवाल है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 3 है ना शायद।
हाँ, एक और 100 के बीच में, कितने? 100 के बीच में, बीच ऐसी कितनी संख्या है? ऐसी कितनी संख्या है, कितनी संख्या है जो 6 से, कितने? 6 से पूर्णतया विभाजित हो। क्या हो? विभाजित हो। अब कौन सी विधि यूज करनी है आपको? यही सेम टू सेम करनी है ना। चलिए, इसको हल कौन कौन करके बताएगा, मुझे बताओ। हल सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 100 भाग्या 6 कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 6 कर लेंगे। अब उसमें भाग दो, कितना आएगा आपका? कितनी बार जाएगा भाग? एक बार जाएगा। निकालो निकालो, टेंशन। चलिए मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे भी। 6 बार, ठीक है। 6 कम 6, 10 में से 6 गया, कितना रहा? 4 रहा। कितना रहा? 4 रहा। अब ऊपर से लेंगे 0, कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 6 का पारा जो 40 आ जाएंगे, बताइए। आता ही नहीं है, कितनी बार जा सकता है बताओ? है 6 बार। कितना आएगा? 36। अब शेषफल कितना आ गया अपने पास में? 4 आया शेष। तो अपन कह सकते हैं 1 और 100 के बीच में कुल 16 संख्या है। कितनी है? 16 संख्या है। 16 संख्या है जो किससे प्राप्त संख्या है जो किससे प्राप्त होगी? 6 से पूर्णतया क्या होगी? विभाजित होगी। क्या होगी? विभाजित होगी। विभाजित होगी। जल्दी से कॉपी कर लो इसको, बाद में एक और सवाल समझा दूंगा मैं आपको। एक लास्ट सवाल है, उसके बाद में आप चले जाओगे ना, बातें नहीं। कॉपी हो गया? घर पे जाके वीडियो देख के आपको सिर्फ सवाल ही दोबारा सोल्व करने, आपको वो नहीं सोल्व करना है। आपने जो हिंदी लिखी उसको सेम एस नहीं करना, ठीक है। सवाल सेम एस करके ले आना। सेम एस का मतलब होगा समान, जैसे मैंने वीडियो में करवा रहा हूं वैसे की वैसे है कि आपको नोट करके ले आना। एक गधे, आई बात समझ में? चलिए जिसका हो जाएगा वो, ये वाला सवाल बदल के यहाँ पे मैं आपकी संख्या बदल रहा हूं, ठीक है। जिसका हो जाएगा वो शुरू पड़ जाना तुरंत। 8। 1 और 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी? विधि सेम रहेगी आपकी। आई बात समझ में? कितनी संख्या होगी जो 8 से विभाजित होगी? एक और 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी? ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से पूर्णतः
विभाजित होगी। आई बात समझ में? बढ़िया, बताता हूं। बिल्कुल आवाज नहीं करनी, सीधा आंसर निकालो। स्कूल में तो 6 से 7 घंटे बैठते हो, ट्यूशन में 2 घंटे बिठा रहा हूं, उसमें भी दिक्कत आने लगती है। कंप्लीट। हाँ, कितना आया? 12। चलिए उसको घर पे जाके देख लेना आप। चलिए, हाँ, आपको कितनी संख्या दे रखी है आपको? सबसे पहले दे लीजिए, एक बात नहीं, 100 भाग्या 8। तो यहाँ पे दे लीजिए 100 भाग्या 8, तो कितना आ जाएगा? 100 में 8 का भाग देना है, कितना आ जाएगा आपका? दे लीजिए। हाँ, 8 का पारा एक बार बोलेंगे, ठीक है, 8 का 8 और 20 शेष रहेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 का 8 16, 8 का 8 16, ठीक है। अब 4 शेष रहेंगे, परंतु कुल कितनी संख्या रहेगी? तो 12 संख्या होगी, जो 8 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। क्या होगी? विभाजित होगी। आई बात समझ ले।